हाय दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन का पार्ट 2 जो कि सीज़न 4 है। आगे हमें दिखाते हैं कि एक घर में बारिश हो रही है और जेकब गुस्से से वहाँ से निकलता है और एकदम वुल्फ में बदल के जंगल की तरफ भाग जाता है। पीछे उसके फादर भी बाहर आते हैं और उसके हाथ से गिरा हुआ कार्ड उठा के देखते हैं जो कि एडवर्ड और बेला की शादी का होता है। आगे दिखाते हैं कि वो उसे आवाज़ देते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और वो जंगल में चला जाता है। अगले सीन में हमें वो कार्ड दिखाया जाता है जो बेला के फादर चार्ली लेके देख रहे होते हैं और वो बहुत सैड भी होते हैं क्योंकि उनकी बेटी इतनी बड़ी होगी और उन्हें पता भी नहीं चला। दूसरे आगे दिखाते हैं कि यही कार्ड बेला की मदर तक पहुंचता है और वो बहुत खुश होती हैं ये कार्ड देख के। फाइनली अब बेला की शादी हो रही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेला अपनी वेडिंग ड्रेस के साथ एक शूज़ ट्राई कर रही होती है और एलिस उसकी हेल्प कर रही होती है क्योंकि बेला ने कभी हाई हील्स नहीं पहने होते तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हाई हील्स नहीं पहनूं। एलिस कहती है कि नहीं, वेडिंग ड्रेस के साथ हाई हील्स ही पहनी पड़ती है, हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। और दिखाते हैं कि बेला अपने घर आ जाती है। वो अपने रूम में होती है और हर चीज़ को हाथ लगा के देख रही होती है क्योंकि कल उसकी शादी होती है और एकदम वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाना चाहता हूँ। बेला कहती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। कहता है क्योंकि जब मैं वैम्पायर बना था, जब मुझे कार्ले ने वैम्पायर बनाया था तो मैं हर किसी पे हमला कर देता था। मैं बिल्कुल खुद को कंट्रोल नहीं करता था, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनता था और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा कुछ करो। बेला कहती है कि तुम बिल्कुल बुरे लोगों को मारते थे, तुमने कभी किसी अच्छे इंसान को नहीं मारा, तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। इसी तरह मैं भी अपनी प्यास पे काबू रखूँगी और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। अभी वो यही सब बातें कर रहे होते हैं कि एकदम एडवर्ड को आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। बेला भी आवाज़ सुनती है और एकदम उसकी विंडो पे एमिट आता है जो उसे कहता है कि आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कल मिलते रहना तसल्ली से। और ये वही कह के चला जाता है। तो बेला हंसने लगती है, कहती है ये तुम्हें क्यों बुला रहा है। अभी वो यही बात कर रहे होते हैं कि एकदम जैस्पर आ जाता है, वो भी उसको सेम बात कह के जाता है। बेला कहती है ये क्या है, और एडवर्ड से बताता है कि आज मेरी बैचलर पार्टी है इसलिए ये सब मुझे बुला रहे हैं। आगे देखते हैं कि एडवर्ड उनके साथ चला जाता है और बेला अपने बेड पे लेट के सो जाती है। अभी वो सोई ही होती है कि वो देखती है कि वो एक वेडिंग ड्रेस पे है, वो उसका वाइट ड्रेस है और एडवर्ड ने और सब ने वाइट ही ड्रेस पहने हैं। वो एडवर्ड के पास जाती है अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए और वो एडवर्ड के पास जाके देखती है कि वहाँ विक्टोरी और उसकी टीम भी होती है। एकदम वो पीछे मुड़ के देखती है कि एडवर्ड के पूरे वाइट ड्रेस पे खून ही खून है और वहाँ शादी पे आए हुए सारे लोग मर चुके हैं और एकदम उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये उसका एक सिर्फ नाइट मिरर था। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एलिस बेला का मेकअप कर रही होती है और वहाँ पे रोज़ आती है जिसकी बेला से इतनी कोई लगती नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बेला की माँ और बाप वहाँ आते हैं और ग्रेजुएशन कैप को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी कलेक्शन है। उनको लगता है शायद ये ख़रीद के डेकोरेट करने के लिए रखी गई हैं। आगे दिखाते हैं कि बेला की माँ बेला के पास आती है और वो उसको गले लगा के बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और वो रोना शुरू हो जाती हैं। फिर बेला के फादर आते हैं जो उसे एक ख़ानदानी गिफ्ट देते हैं जो कि एक हेयर क्लिप होता है और उसे बताते हैं कि ये मेरी ग्रैंड माँ का था, फिर हमारी माँ का, और अब ये तुम्हारा है। और बेला की माँ कहती है हाँ, और कल को ये तुम्हारी बेटी का होगा। इस पर बेला रोज़ और एलिस को देखती है क्योंकि बेला जानती है कि वैम्पायर्स के आगे औलाद नहीं होती है। आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग आ चुके होते हैं, उसमें बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं जिनको इनवाइट किया गया होता है और ज़्यादातर बेला के स्कूल हाई स्कूल्स के फ्रेंड्स भी होते हैं। और उसकी फ्रेंड जेसिका और एक और फ्रेंड बात कर रही होती है कि बेला शायद प्रेग्नेंट हो गई है, वरना 18 की एज में कौन शादी करता है। आगे दिखाते हैं कि बेला सबके सामने जाने में बहुत ही नर्वस हो रही होती है, वो बहुत ही घबरा रही होती है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है। लेकिन जैसे ही वो एडवर्ड को देखती है उसमें थोड़ा सा हौसला आ जाता है और वो थोड़ी रिलैक्स होकर अपने फ़ादर के साथ चल के एडवर्ड के पास आती है। उसके फ़ादर जो कि बेला से बहुत ही मोहब्बत करते हैं इसलिए उसकी शादी पे बहुत सैड होते हैं क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं रह पाएगी, लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं कि बेला को इतना अच्छा और इतना हैंडसम दूल्हा मिला और वो उसका हाथ बेला के हाथ में देते हैं। बेला और एडवर्ड वहाँ खड़े होते हैं और सब लोग उनके लिए क्लैप करते हैं। फिर दिखाते हैं कि एक आदमी वहाँ पे इन दोनों की शादी करवाता है और ये दोनों एक दूसरे को यस बोलते हैं और फिर इनके दरमियान एक वेडिंग किस होती है जो कि इनका कल्चर है। आगे दिखाते हैं कि सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं लेकिन बेला के फादर की आंखों में आंसू होते हैं। आगे दिखाते हैं कि बारी बारी सब बेला और एडवर्ड को आके मुबारकबाद दे रहे होते हैं और वहाँ पे बिली ब्लैक भी आते हैं जो कि जैकब के फादर हैं और वह से मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि मुझे खुशी हुई तुम्हारे लिए। और बेला उनसे पूछती है कि जैकब नहीं आया, कहते हैं कि नहीं, वो थोड़ा अपसेट है, वो अभी नहीं आया, और वो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेला इसी तरह और वैम्पायर से मिलती है जो कि एडवर्ड की फैमिली से थे। एडवर्ड ने बहुत से वैम्पायर से मिलाता है, उनमें एक वैम्पायर अरीना भी होती है जो कि वहाँ पे वुल्फ को देख के बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि उन्होंने वुल्फ को भी इनवाइट किया हुआ है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसके साथ उसकी दो सिस्टर्स भी होती हैं जो बेला को सॉरी करती हैं कि वो ऐसे चलेगी। आगे दिखाते हैं कि एमिट एडवर्ड के बारे में कोई फ़नी बात बताता है।
बेला और एडवर्ड बैठ के ये सब सुन के स्माइल दे रहे होते हैं। उसके बाद उसके फादर आते हैं जो बेला के बारे में कोई बात बताते हैं और बताते हैं कि बेला उनकी कितनी अच्छी बेटी है। एलिस आती है जो बताती है कि एडवर्ड मेरा भाई है और वो किस नेचर का है। उसके बाद बेला की माँ आती है जो बेला के बारे में कुछ बातें करती है। उसके बाद दिखाती हैं कि एडवर्ड की मॉम आती हैं जो एडवर्ड के बारे में कोई बात करती हैं और बेला को अपनी फैमिली में वेलकम करती हैं। फिर एडवर्ड दिखाते हैं जो बताता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगा और मेरी ज़िंदगी में बेला है जो मेरे लिए परफेक्ट मैच थी, जो मैं जैसा हूँ उसने मुझे वैसे ही कबूल किया। आगे दिखाते हैं कि वहाँ एक डांस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, सब अपनी पसंद का डांस कर रहे होते हैं। एडवर्ड बेला को कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, और फिर वो अपने घर के बैकयार्ड पर उसे लेके जाता है और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ जेकब भी होता है। बेला ये गिफ्ट देख के तो बहुत ही खुश हो जाती है और भाग के उसे हक कर देती है। एडवर्ड देखता है कि एक दूसरे में ही गुम है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जैकब कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि तुम ह्यूमन हो और आज रात तुम वैम्पायर बन जाओगी। बेला कहती है नहीं, मैं आज वैम्पायर नहीं बनूंगी। हमने डिसाइड किया है कि हम पहले हनीमून पे जाएंगे और हनीमून के बाद ही हम हनीमून मनाने के बाद ही मैं वैम्पायर बनूंगी। जैकब उससे बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम एक इंसान हो और तुम एक वैम्पायर के साथ फिजिकल होगी, इसका मतलब जानती हो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बेला कहती है नहीं, मुझे एडवर्ड पे यकीन है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जैकब उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है और एकदम वो हाइपर होना शुरू हो जाता है। इतनी देर में वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है और पीछे से उसका सैम भी आ जाता है जो कि जैकब का ही फ्रेंड होता है, एक वेयरवुल्फ होता है। वो उसे कहता है कि ये बेला की मर्ज़ी है कि वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, तुम उसे ऐसे नहीं टोक सकते। उसे खींच के अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बेला और एडवर्ड अपने हनीमून के लिए वहाँ से निकलते हैं। उसकी मॉम कहती है कि पहले से जब ये सब प्लान था तुमने बताया ही नहीं। उसके गले लग के खूब रोती हैं, कहती है कि नहीं, ये मुझे एडवर्ड ने सरप्राइज़ दिया है, ये पहले से प्लान नहीं था। फिर वो अपने डैड से मिलती है और उसके डैड भी ऑफ कोर्स अपनी बेटी की रुखसती पे बहुत सैड होते हैं और वो उनको कहती है कि मैं आपसे मिलने आया करूँगी और आप भी मुझसे मिलने कभी भी आ सकते हैं। और फिर उनको स्ट्रॉन्ग हक देती है और फिर वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दिखाते हैं वो कार में ही एक दूसरी जगह पे आते हैं। बेला को तो काफ़ी ठंड भी लग रही होती है क्योंकि ऑफ कोर्स रात का टाइम होता है और वेदर चेंज हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ये नाइट ड्राइव बहुत ही इंजॉय करती है। आगे देखते हैं कि आज चांद भी पूरा है और काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है सड़क पे। फिर बेला और एडवर्ड एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक मज़े की पार्टी चल रही होती है। एडवर्ड बेला को लेके आगे आता है और वो वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। बेला कहती है कि हम यहीं रुकेंगे। एडवर्ड कहता है नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे और फिर वो उसे लेके एक यॉट में बैठ के एक जंगल की तरफ निकल जाता है। बेला कहती है हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, तो एडवर्ड से बताता है कि डैड ने हमें यहाँ पे एक गिफ्ट दिया है, एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और फिर देखते हैं कि वो यॉट में बैठ के एक जंगल के किनारे पहुँचते हैं जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फॉर्म बनाया गया होता है जहाँ पे ये दोनों अपनी फ़र्स्ट नाइट मनाएंगे और इंटीमेट भी होंगे। बेला देखती है कि ये घर बहुत ही खूबसूरत होता है जो सारा ही लकड़ी का बना होता है। फिर एडवर्ड से लेके एक रूम में आता है, उसे बताता है कि ये हमारा रूम है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ और ख़ुद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ग्लास डोर खोल के सामने ही समंदर दिखाई देता है और वो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बेला वॉशरूम में जाती है, अपना बैग खोलती है, ब्रश करती है और अपने लिए शावर लेके अपने लिए कोई ड्रेस देख रही होती है, लेकिन जब वो बैग खोलती है जो कि एलिस ने उसे रेडी करके दिया था, उसमें सिर्फ नाइटीज़ और कुछ ऐसे ही कपड़े मिलते हैं। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं था जो वो अभी पहन सके, इसलिए वो टॉवल लपेट के ही एडवर्ड के पास आती है ताकि उसे बता सके कि उसके पास यहाँ पे कोई ड्रेस नहीं है। लेकिन देखती है कि एडवर्ड पानी में समंदर में बैठा नहा रहा होता है और उसके सारे कपड़े ही वहाँ रेत पे पड़े होते हैं। तो बेला भी अपना टॉवल वहाँ फेंक के एडवर्ड के पास आ जाती है और फिर वो पानी में ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसी तरह वो वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह एक बीच का सीन दिखाया जाता है जिसके पास उनका हॉट होता है। बेला की आंख खुलती है तो वो अपने पास बहुत सारे विंग्स देखती है जो तकिए से निकल के यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं और कमरे का हाथ ही बहुत ही बुरा होता है, बेड तो पूरा ही टूट चुका होता है। फिर वो शावर लेने के बाद मिरर में खड़ी होती है और रात के बारे में सोच रही होती है। वो उसकी रात बहुत ही यादगार होती है और वो अभी इन्हीं पलों के को एंजॉय कर रही होती है कि एडवर्ड पीछे आता है जो कि ख़ुद से ही नाराज़ लगता है। बेला कहती है क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? एडवर्ड से बताता है कि ये देखो ही मैंने क्या किया। फिर वो उसे उसके शोल्डर्स दिखाता है जहाँ पे काले दाग होते हैं जो कि एडवर्ड के ज़ोर से पकड़ने से हुए होते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर है। अगर वो हल्का भी पकड़ता है तो बेला जो कि एक इंसान है उसके लिए बहुत हार्म होता है। और बेला कहती है कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। एडवर्ड कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हें हार्म किया है ना, आज के बाद हम करीब नहीं आएंगे। बेला उसे किस करने लगती है, उसे नाराज़ नहीं रख सकती लेकिन वो उसे दूर कर देता है। आगे दिखाते हैं बहुत से दिन एडवर्ड बेला के करीब नहीं आता है। वो लोग जंगल में घूमते हैं, बेला के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, गेम्स खेलते हैं। बेला उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी पहनती है लेकिन एडवर्ड को कोई ये सब नहीं होता, वो बस स्माइल देता है।
आगे दिखाते हैं कि वो एक वाटरफॉल से जंप करते हैं। बेला क्योंकि इंसान है इसलिए वो डर रही होती है, लेकिन एडवर्ड के साथ वो काफ़ी रिलैक्स होती है। पानी में गिरने के बाद बेला उसको किस करने लगती है, लेकिन एडवर्ड क्योंकि एक वैम्पायर है वो एकदम उससे दूर भाग जाता है। अगली रात को दिखाते हैं कि बेला एक बहुत ही सेक्सी सा ड्रेस पहन के एडवर्ड के पास आके गिरती है और एडवर्ड उसके ऊपर चादर रख देता है। आगे दिखाते हैं कि बीच पे दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। अभी वो यही सब देख रही होती है कि बेला की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब था। एडवर्ड जिसके पास ही होता है उसकी उसके माइंड रीड कर सकता है। उससे पूछता है क्या हुआ, खैर है। लेकिन बेला उसके करीब आती है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। बेला कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, और फिर एडवर्ड उसके कहने पे उसके करीब आ जाता है। अगला सीन दिखाते हैं कि बेड पे बेला की बॉडी पड़ी होती है और वो मर चुकी होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैकब अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और वो बहुत ही सैड होता है। उसके फ्रेंड उसे समझा रहे होते हैं कि यही डेस्टिनी थी। सैम भी आके उसे बताता है कि अगर बेला की मर्ज़ी होती वो तुमसे भी शादी कर सकती थी, लेकिन वो एडवर्ड से मोहब्बत करती थी, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। उसको वैम्पायर बनना आसान लग रहा था एक वुल्फ से शादी करने से। उसके सारे फ्रेंड्स उसको ये समझा रहे होते हैं, लेकिन उसका वो अपने दिल का क्या करे जो इस सब चीज़ पर राज़ी ही नहीं है। आगे सीन दोबारा बेला और एडवर्ड पे आता है, जिनके घर में उनकी लैंडलॉर्ड आती है, जो हट उन्हीं का होता है। और वो जाकर रूम को देखती हैं जो कि पूरा टूट चुका होता है। बेला और एडवर्ड एकदम शर्मिंदा ही हो जाते हैं। अगला सीन हमें दिखाते हैं कि बेला सो रही होती है और एडवर्ड जो एक वैम्पायर है वो सोता नहीं है, वो बीच पे ही घूम रहा होता है। सुबह बेला की आंख खुलती है तो देखती है कि एक नोट पड़ा हुआ है एडवर्ड की तरफ से, जो उसे कह रहा है कि कुछ उठ के खा लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। बेला फ्रिज में से कुछ चिकन निकाल के उसे पकाती है, और जब उसे खाने लगती है तो एकदम उसे वॉमिट आने लगती है। वो भाग के वॉशरूम में जाती है और वॉमिट करने लगती है। अभी वो वॉमिट कर ही रही होती है कि वहाँ एडवर्ड आ जाता है। वो पूछता है क्या हुआ है। वो उसे कहती है कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ। एडवर्ड कहता है नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। और वो उसके पास आके बैठता है। वो कहती है कि पता नहीं मेरी एकदम तबीयत ख़राब हो गई कुछ खाते हुए। फिर वो उससे पूछती है कि हमें यहाँ आए कितने दिन हुए। एडवर्ड कहता है हमें तो यहाँ आए 14 दिन हुए हैं। वो एकदम जाके मिरर के आगे खड़ी हो जाती, कहती है मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो फिर अपनी बेली पे हाथ रखती है और एकदम उसे अपनी बेली के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। और इतनी देर में एडवर्ड का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। बेला भाग के उसका फ़ोन उठाती है जो एलिस का होता है। बेला पूछती है क्या क्या तुम ठीक हो, मैंने एक विजन देखा है। वो कहती है क्या देखा है तुमने। अभी वो यही बात कर रहे थे एडवर्ड उससे फ़ोन छीन लेता है। एडवर्ड पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि बेला प्रेग्नेंट हो। कहते हैं हम नहीं जानते। कार्डियन उससे कहता है तुम फ़ौरन बेला को लेकर यहाँ पहुँचो ताकि हम बेबी अबॉर्ट कर सकें, हमें नहीं पता बेला पे इसका क्या असर पड़ेगा। बेला ये सब सुन लेती है और वो बहुत ही सैड हो जाती है, क्योंकि वो एक ह्यूमन, उसके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, वो अपना बेबी मारना नहीं चाहती। इतनी देर में वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड आ जाती है, जो कि जानती होती है कि एडवर्ड एक डीमन है। वो कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया इस लड़की के साथ, मुझे पहले ही शक था, तुम एक ह्यूमन को साथ लेके घूम रहे हो। और वो बेला के पास आती है। वो कहता है कि आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। वो बेला के पेट पे हाथ रखती है। वो कहती है ये सिर्फ मौत है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो प्लेन में बैठ के फ़ौरन ही अपने फॉक्स शहर में पहुंचते हैं। बेला रास्ते में ही रोज़ को फ़ोन करके बताती है सारी सिचुएशन। आगे में दिखाते हैं कि एडवर्ड नहीं सॉरी जेकब अपने घर आता है। अब वहाँ पे बेला के फादर होते हैं। वो उससे पूछता है कि अब बेला वापस आ चुकी है, क्या वो आपसे मिली। वो कहते हैं कि नहीं, उसने अपना ट्रिप एक्सटेंड कर दिया है इसलिए वो हमें नहीं मिली है। और एकदम जैकब को गुस्सा आता है। वो एडवर्ड के घर चला जाता है। वहाँ पे उसे कार्डे मिलता है। कहता है कि बेला वापस क्यों नहीं आई। इतनी में उसे बेला की आवाज़ आती है। वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ के बेला के पास जाता है, जिसके आगे रोज़ खड़ी होती है। बेला उसे दिख नहीं रही होती है। वो आगे बढ़ के बेला को देखता है तो उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, वो बहुत ही बीमार लग रही होती है। वो उससे पूछता है क्या तुम बीमार हो। बेला खड़े होकर उसे अपना पेट दिखाती है, जो कि 1 महीने से कम अरसे में 9 मंथ जैसा लग रहा होता है। बेला का वो हाल देख के जैकब को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो एडवर्ड के पास जाता है। कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि इससे दूर रहना, ये जब तक वैम्पायर नहीं बनती तुम्हें समझ नहीं आई। कार्ले कहता है इसको नहीं पता था, ये नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एलिस भी कहती है मैंने विजन देखे, अगर मुझे कोई और विजन नज़र आएगा तो हमारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जैकब कहता है कि ये बच्चा ख़त्म क्यों नहीं हो सकता, इसे ख़त्म करो। बेला कहती है कि नहीं, मैं ये ख़त्म नहीं करना चाहती, ये मेरा बेबी है। और दिखाते हैं कि जैकब एडवर्ड को साथ लेके बाहर आ जाता है। जैकब कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें मैंने कहा था ना कि पहले से वैम्पायर बना दो। एडवर्ड कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, लेकिन प्लीज़ तुम उसे जाके समझाओ। आगे जाके देखते हैं कि जैकब बेला के पास आता है और रोज़ उसे उससे मिलने नहीं देती, लेकिन बेला कहती है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मुझे हार्म नहीं कर सकता है, ना ही इस बेबी को।
और एडवर्ड जैकब आके बेला के पास बैठ जाता है। उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें पता है ना ये बेबी तुम्हारी जान ले रहा है, तुम अपना हाल देख रही हो, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा ब्लड सब कंज्यूम कर रहा है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें तो खुराक भी पूरी नहीं हो रही है, तुम इस बेबी को अबॉर्ट करवा दो। और बेला को उसकी ये बात बहुत ही बुरी लगती है, कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रहे हो, अगर ये कुछ कोई और कहता तो मैं मान भी लेती कि मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड ये कह रहा है। और ये कह के बाहर निकल जाता है। बाहर आता है और वो इतने गुस्से में होता है कि एकदम वुल्फ बन जाता है। उसको समझ नहीं आ रही तो क्या, तो उसके सारे जहन में काफ़ी सारी बातें घूम रही होती हैं और वो गुस्से में बार बार दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ की आवाज़ सुन के बाकी वुल्फ्स को भी लगता है शायद कोई ख़तरा है और वो सारे उसके पास आ जाते हैं। और वो सारे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सैन जो उनका हेड होता है वो भी पूछता है, तो वो उनको गुस्से में बता देता है कि वैम्पायर ने बेला ने वैम्पायर नहीं बनी और उसने एक वैम्पायर के साथ इंटीमेट किया और अब वो एक 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी बन चुकी है और उसका बेबी कभी भी डिलीवर हो सकता है। और सैम जो कि इनका हेड है वो कहता है कि इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसे मार दें, बेला को भी और उसको भी, वो ना वो बच्चा हमारे लिए ख़तरा होगा। तो जैकब कहता है कि नहीं, कभी भी बेला को कुछ भी कोई नहीं करेगा और वो उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि जैकब बेला के घर जाता है और उससे कहता है कि वो एडवर्ड से मिलता है। उससे कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा। एडवर्ड कहता है कि हाँ, अगर बेला को कुछ भी हुआ तो तुम प्लीज़ मुझे भी मार देना। अगले सीन में दिखाते हैं कि कार्ले वहाँ बैठा होता है और वो इसी बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह बेला की जान बचाई जा सकती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारे वुल्फ इकट्ठे होकर बेला को और उसके बेबी को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैको जो कि ये बात जानता होता है, उसको भी अपने ज़राए से ये पता चल रहा होता है। दो लड़की वुल्फ उसके साथ भी होते हैं, एक लिया और एक सिमी, जो कि एक छोटा वुल्फ होता है, लेकिन वो उसकी हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो जैकब से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। वो उसे अपने छोटा भाई मानते हैं और वो जैकब को समझा भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एडवर्ड वहाँ बैठा बेला के बारे में ही सोच रहा होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और वो इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि अगर एक ह्यूमन एक डीमन को पैदा करे, एक वैम्पायर को, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसे बहुत सारी जगहों पे ये पता चलता है कि उसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, उसकी बैकबोन क्रैक हो सकती है, वो एक इमॉर्टल बच्चे को पैदा करेगी। और ये सब देख के गुस्से में सारी चीज़ें उठा के बाहर फेंकता है और वहाँ से निकल जाता है। एलिस और कार्ले भी वहीं होते हैं और वो सब भी परेशान होते हैं उसके लिए। ऑफकोर्स वो उनकी फैमिली है। आगे दिखाते हैं कि एस्मी वुल्फ जो कि घर के बाहर घूम रहे होते हैं, जो कि वगैरह के लिए यमी यमी सैंडविचेस बनाती है। कार्ले बैठ के बेला का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं जिनमें उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। बेला परेशान हो रही होती है। वो उसे बताते हैं कि हो सकता है आज रात ही डिलीवरी हो जाए और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एडवर्ड पास ही खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो बेला को ये भी बताते हैं कि इसमें हो सकता है कि तुम्हारी बोन्स भी टूट जाएं क्योंकि बेबी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। बेला बहुत ही परेशान होती है और एडवर्ड पे बहुत ही गुस्सा करता है। उसे कहता है तुमने मुझे डिसीजन नहीं लेने दिया, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा। वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि बेला शावर ले रही होती है और वो अपनी बोन्स को देखती है जो कि बिल्कुल ही बाहर आ गई होती हैं। एडवर्ड भी वॉशरूम के बाहर खड़ा ये देख रहा होता है और रोज़ दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बेला को ड्रिप लगाई गई होती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है और वो ठंड से काँप रही होती है। जैकब उसके करीब आके बैठ जाता है, कहता है कि अब तुम ठीक हो। बेला कहती है कि हाँ अब बेहतर है और वो एकदम उठ के बैठती है। एडवर्ड को लगता है कि शायद उसे वॉमिट आ रही है, इसलिए वो उसे डस्टबिन देता है, लेकिन कहती है कि नहीं, मुझे बेबी को प्यास लग रही है। और कार्ले कहता है कि वो एक डीमन का बच्चा है, हो सकता है कि उसको ब्लड की ज़रूरत हो और मेरे पास ओ नेगेटिव ब्लड पड़ा हुआ है। तो वो जाके एक ग्लास में ब्लड डाल के लाता है। जैकब हैरान होता है कि क्या आप ये पिएगी। एमिट कहते हैं हाँ, जब प्यास लगती है तो ऐसा ही होता है, मुझे ये बात पता है। और फिर वो उसे ब्लड की एक गिलास देते हैं और बेला से पूछते हैं क्या ये तुम पी सकती है। वो कहती है हाँ, मैं बेबी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो एक सिप लेती है और उसको ये पसंद आता है। वो कहती है इसका टेस्ट अच्छा है, इसका मतलब है बेबी को भी ये पसंद आ रहा है। कार्ले पास ही बैठ के बेला की वे पल्स चेक कर रहा होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीट कर रही होती हैं। और दिखाते हैं कि एडवर्ड उसके लिए एक 2 ग्लास और बना के लाता है। और इसी तरह बेला के पास जब वो आता है तो वो फ़ोन पे अपने डैड से बात कर रही होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि आप, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम अपनी ट्रिप से वापस कब आ रही है। वो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है डैड, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ अपने
चेकअप के लिए। उसके डैड कहते हैं ऐसे कैसे तुम मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती हो इतनी दूर। वो कहती है कि सॉरी डैड, अपना ख्याल रखिएगा और मॉम का भी ख्याल रखिएगा। एडवर्ड ये सब सुन रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, उसको लग रहा होता है ये सब उसी की वजह से हुआ है। और बेला सर पकड़ के बैठी होती है, उसके पास आता है, ग्लास साइड पर रखता है और उससे बातें कर रहा होता है। एकदम वो कहता है कि किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहता है कहीं बेबी की तो नहीं है। फिर वो बेला की बेली पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ वो बातें कर रहा है। बेला कहती है तुम इसे कैसे सुन सकते हो। मैं नहीं सुन सकती। कहते हैं मैं इसको माइंड में सुन सकता हूँ। कहता है कि मुझे लगता था ये मेरी तरह होगा लेकिन वो तुम्हारी तरह है और वो कह रहा है वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बेला कहती है मैं भी उससे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। वो कहता है हाँ वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। अभी दिखाते हैं दूसरी तरफ जैकब आता है और वो ऊपर जाता है, बेला से मिलने आया होता है, लेकिन देखता है कि एडवर्ड और बेला एक दूसरे में काफ़ी गुम है और वो एक दूसरे से बेबी की ही बातें कर रहे हैं। इतने में कार्ले उसे आवाज़ देता है, वो उसे बुलाता है कि यहाँ पे आओ, हमें और ब्लड की ज़रूरत है। वो कहता है कि तो क्या करना चाहिए, हम आसपास से तो सभी ब्लड बैंक से ब्लड ले आए हैं, अभी तो हमें और कहीं ब्लड नहीं मिलेगा। तो कार्ले से बताता है कि हो सकता है आज रात ही उसकी डिलीवरी हो जाए, तो हमें आज ही ब्लड चाहिए। कहते हैं हम दूसरी साइड पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर सारे वुल्फ्स हैं, वो तो ताक लगाए बैठे हैं कि किस तरह बेला के बेबी को मारें। वो कहता है कि मैं आप लोगों की एक मदद कर सकता हूँ। वो जाता है और उन सारे वुल्फ्स को बुलाता है और उनको कहता है कि मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। हो सकता है कि बेला का बेबी एक वैम्पायर हो, वो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। वो सबको इकट्ठा करके यही बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कार्लाइल और इसमी जगह ब्लड बैंक से ब्लड ले आते हैं। वैम्पायर जो जैकब की बात सुन के खुश हो रहे होते हैं, उनको तो यही लग रहा होता है कि जैकब हमारे साथ मिल गया। एकदम उन्हें फ़ील होता है कि कोई वैम्पायर उनके इलाके में आया है। तो उनके पीछे भागते हैं। उनको समझ आती थी ये सब जैकब की प्लानिंग थी और दिखाते हैं कि वो एस्मी को पकड़ने ही लगे हुए होते हैं, लेकिन एमिट बीच में आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और वो अपने इलाके में वापस आ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि जैकब वापस एडवर्ड के घर आता है और पूछता है कि कार्ले सेफली आ गया। तो एडवर्ड उसे थैंक यू करता है, जैकब को थैंक यू करता है। आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे रोज़ उसे कहती है कि बेला ने बेबीज़ के नाम सोचे हैं और जैकब कहता है कि वो क्या कहते हैं कि उसने सोचा है कि अगर बॉय हुआ तो ईजे एडवर्ड जैकब के नाम से मिलता जुलता, और अगर गर्ल हुई तो, और एडवर्ड भी बहुत एक्साइटेड होता है ये सुनने के लिए। अगर गर्ल हुई तो कहता है कि वो मेरी मॉम और एडवर्ड की मॉम रेने इसमी को मिला के रेनेस्मी। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि बेला एकदम नीचे झुकती है ग्लास उठाने के लिए जो उसके हाथ से गिर गया होता है और उसकी बैक की हड्डी टूट जाती है और उनको फ़ील होता है कि अभी ही डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि बेबी बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा होता है। और रोज़ हाथ से कट लगाती है, वो एक सी सेक्शन करना चाह रहे होते हैं लेकिन ब्लड देख के उसकी अपनी तबीयत ख़राब होने शुरू जाती है। एडवर्ड उसे उठा के रूम से बाहर फेंकता है और ख़ुद ही उसकी सर्जरी करने लगता है। जैकब उसके पास ही खड़ा होता है, उसको हेल्प कर रहा होता है और देखते ही देखते एडवर्ड एक बेबी को बाहर निकालता है और बेला को बताता है कि ये रेनेस्मी आई है, इट्स अ बेबी गर्ल। और जैकब भी बेला को देख के स्माइल करता है। बेला बेबी को देख के कहती है ये बहुत खूबसूरत है और एकदम उसकी आंखें एक जगह खड़ी हो जाती हैं, उसकी सांस रुकने लगती है। एडवर्ड तो परेशान हो जाता है। जैकब उसके हार्ट को पंप करने लगता है और रोज़ अंदर आती है और बेबी को उससे ले लेती है, उससे कहती है कि प्रॉमिस मैं बेबी को कोई हार्म नहीं करूँगी। और फिर दिखाते हैं कि एक ड्रॉअर से एडवर्ड एक इंजेक्शन निकालता है। जैकब उससे पूछता है ये क्या है। वो कहता है ये मेरा जहर है, इससे बेला एकदम वैम्पायर बन जाएगी। वो उसके दिल के मुकाम पे इंजेक्ट करता है लेकिन बेला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह होती है। वो उसको बार बार हार्ट पंप कर रहा होता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे दिखाते हैं जैकब वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर बैठ के खूब रोता है। उसके दोनों फ्रेंड जो वुल्फ होते हैं वो भी उसको देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि बेला अब नहीं रही। दूर से दिखाते हैं कि दूसरे वुल्फ ये देख रहे होते हैं जो बेला को मारना चाहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बेला का बच्चा इस दुनिया में आ गया है जो कि खुद एक वैम्पायर है। आगे दिखाते हैं कि दूसरी तरफ एडवर्ड बेला को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन दिखाते हैं कि एडवर्ड के जहर से बेला पे फ़र्क पड़ता है। आगे दिखाते हैं कि रोज़ बेला की बेबी को वॉश करवा के बहुत ही प्यार कर रही होती है। एकदम जैकब को ख़्याल आता है कि सब इस बेबी की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बिली ब्लैक सैम को मना कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे को कुछ मत करना और उसको कोई आके बताता है कि बेला मर गई है और वो सारे वुल्फ जाके बेला के बच्चे को मारने के लिए निकलते हैं। इधर दिखाते हैं कि जैकब जैसे ही बेबी को देखता है उस पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, उनका आई कांटेक्ट होता है तो जैकब को उसका पूरा फ्यूचर नज़र आ जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इम्प्रिंटेड हो गई है, वो बेबी गर्ल। अब उसको उसकी हिफाजत करनी है, उसका भाई, उसका दोस्त, उसका सब कुछ बनकर। आगे दिखाते हैं कि वो उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। वो तो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो तो उसे मारने आया था।
आगे दिखाते हैं कि सारे वुल्फ्स वहाँ आ रहे होते हैं और एडवर्ड को पता चल जाता है कि सब वुल्फ ने हमला कर दिया है। इसलिए वो जैस्पर और एलिस को बुलाता है और वो दोनों मिलकर उन वुल्फ्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो एकदम उन पे हावी हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि वहाँ पे कार्लाइल, इमिट और एस्मी भी आ जाते हैं जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अभी ये सब हो रहा होता है कि एकदम बीच में जैकोब आता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग ने इसको मारा तो तुम लोग को मुझे भी मारना पड़ेगा, तुम इसको नहीं मार सकते हो। और फिर एडवर्ड वहाँ बताता है कि ये इम्प्रिंटेड हो गया है, अब वो कभी भी उस बेबी को नहीं मार सकता, ना वो तुम लोगों को मारने देगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और फिर वो सारे वुल्फ जो कि सब बात समझते होते हैं इम्प्रिंटेड होने का मतलब, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि रोज़ और एलिस बेला की बॉडी को वॉश कर रही होती हैं क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से उसका बहुत ही बुरा हाल होता है। वो अब सांस नहीं ले रही होती है, लेकिन वो मरी भी नहीं होती, उसकी हार्ट अजीब तरह पंप कर रहा होता है। और कार्ले एडवर्ड को कहता है कि हो सकता है वो वैम्पायर बन जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसके जहर ने असर करना शुरू कर दिया होती है, उसके सारे टिश्यूज़ जो फट गए होते हैं जुड़ रहे होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी जुड़ जाती है और देखते ही देखते उसकी हड्डियाँ और स्किन वापस आ जाती है। उसके बाल जो पहले सुनहरे थे वो एकदम सुनहरे हो जाते हैं और हमें देखते हैं कि बेला को अपना सारा पास्ट नज़र आ रहा होता है, जब वो बेबी थी, जब वो अपने माँ बाप की गोद में थी, क्योंकि अब वो एक वैम्पायर बन चुकी है, इसलिए शायद उसे अब सब कुछ नज़र आ रहा है, या फिर शायद ये जहर का असर है। अभी यही सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि एमिट और रोज़ जिन्होंने बेबी उठाई होती है वो रोज़ बेला को देखते हैं जिसकी बॉडी चेंज हो रही है, और वो जैकब को एडवर्ड को बताते हैं। जैकब भी ये सब देख रहा होता है। उनके देखते ही देखते बेला एकदम एक पहले वाली बेला के रूप में आ जाती है। जैकब एडवर्ड उसके पास जाता है और उसको छूने ही वाला होता है, उससे पहले ही बेला अपनी आंखें खोल देती है और उसकी आइज़ का कलर अब रेड होता है। इसका मतलब है कि बेला अब वैम्पायर बन चुकी है। जी तो रीडर्स, ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट लास्ट होने वाला है जिसमें हम रेनेस्मी और वैम्पायर बेला की स्टोरी को रीड करेंगे। तो आप हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।